मी बाळा तावडे आणि दिलीप उपाध्यायांना विनंती करेन, आपण कृपया मुंबई अध्यक्षांचं या ठिकाणी स्वागत करायचंय। यानंतर सुनील कोळी, अरविंद यादव यांना विनंती करेन, आपण कृपया रामभाऊंचं विनंती करेन। सभी का यहाँ पर शाब्दिक स्वागत करता हूँ, लेकिन एक विशेष देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, छत्रपति महाराज की जय। मेरा नाम अक्सर लिया जाता है। उत्तर मुंबई का भविष्य में होने वाले सांसद श्री पीयूष गोयल जी, विद्यमान सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, मुंबई के अध्यक्ष शीला जी, मंच पर बैठे हुए अन्य मान्यवर और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए कार्यकर्ता भाई और बहन, उत्तर प्रदेश की याद मुझे आती रहती है, लेकिन उस बात को लेकर मेरे विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर बन गया। आप में से कुछ लोगों ने वहाँ जाकर देखा होगा। और भी देख भी लेंगे, लेकिन प्रभु राम जी जब लंका में उनको जाना था तो उससे पहले हनुमान को भेजना था। हाँ, वैसे क्या स्थिति है क्या नहीं है वो देखने के लिए। तो उस समय पर हनुमान को अपनी ताकत कितनी है उसका रूप बताया जा रहा था, और उस ताकत में ही फिर
हनुमान ने समुद्र लांगा और वो सीता के पास गए कि कहानी हम सबको मालूम है। मैं 1978 में पहले दफे विधानसभा में जीत कर आया यहाँ से बोरीवली से, और 3 बार विधायक था। बाद में हेमेंद्र मेहता जी थे, वो सब हमको मालूम है। लेकिन बोरीवली की ये विशेषता है कि 1978 में पहले दफे विधायक जीता, और आज हम 2024 में हैं, यानी 46 वर्ष हो गए। सारे मुंबई में बोरीवली एकमात्र विधानसभा है जो कभी हारी नहीं है। और ऐसे बोरीवली में हम उत्साह के साथ इकट्ठे हुए हैं। अब मेरी भी कुछ बात है। 5 बार आप लोगों ने मुझे सांसद के रूप में निर्वाचित करके दिया। गोपाल शेट्टी जी को 2 बार निर्वाचित किया। उपस्थित सर्व पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधू भगिनी आणि मातांनो, आज उमेदवारी पियुषांची घोषित झाली। काल संध्याकाळी उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर त्या ठिकाणी मान्य गोपाळबाईंशी त्या दरम्यान माझी चर्चा झाली। गोपाळबाईंशी माझी चर्चा झाल्यानंतर संघटनेतल्या मंचावरील प्रमुख कार्यकर्त्यांना आज पियुष येणार आहे त्याची मी सूचना दिली, आणि या 24 तासाच्या आत भारतीय जनता पक्षाचे एवढे पदाधिकारी कार्यकर्ते जमले आणि जो उत्साह आहे तो उत्साह बघितल्यानंतर रामभाऊंनी एक विक्रम केला। गोपाळबाईंनी त्याच्यावर टायर्ड है ना रिटायर्ड है, अध्यक्ष के नाते इतना तो कह सकता हूं, गोपाल भाई की चिंता आपने जितनी की उससे 10 गुना ज्यादा पार्टी करेगी। आगे आगे देखिए होता है। और उसके लिए गोपाल भाई आपका विशेष अभिनंदन। मैं दोपहर को उनके साथ मैंने भोजन किया, मेरे मन पर बहुत बोझ था, और उस बोझ के साथ मैंने गोपाल भाई को कहा, गोपाल भाई शायद ये मेरा अधिकार नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है, लेकिन निर्णय इस प्रकार का हो रहा है। आप मैं जो कह रहा हूं बात 100% समझ लीजिए। मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ उसके पहले गोपाल भाई ने मुझे कहा, जो निर्णय पार्टी का मेरे सर आंखों पर, मैं पार्टी के साथ। और उसके लिए गोपाल भाई आप एक संवेदनशील, प्रामाणिक, संघर्षशील कार्यकर्ता का प्रतीक हो, और भारतीय जनता पार्टी संघर्षशील, संवेदनशील कार्यकर्ता से न्याय ही करेगी, न्याय करती रही है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, कार्यकर्त्याला विनंती आहे की निवडणूक प्रत्येक ही महत्वाची असते, वेगळी असते। या निवडणुकीत आपल्याला देव, देश आणि धर्मासाठी काम करायचं। मी देव, देश आणि धर्मासाठी यासाठी म्हणतोय कारण आपल्या विरोधात जे निवडणुकीला उभे राहणार आहेत ती उभाटाची लोक काँग्रेसच्या कुबड्या हातात घेऊन उभे राहणार आहेत, आणि या लोकांना चुकून एकही मत त्यांच्या अवकाशपेक्षा जास्त मिळालं तर काय होईल लक्षात घ्या। हम सबके मार्गदर्शक और हिंदुस्तान के नेता जिनको मैं कहूँगा ऐसे सम्मान्य रामनाथ जी,
केंद्रीय मंत्री जो सांसद होने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो वर्तमान में ही सांसद है, ऐसे हम सब के प्रिय ऐसे पीयूष गोयल जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, मंच पर उपस्थित सभी आमदार, आशीष जी की आवाज़ मुझे वहाँ से सुनाई दे रही है, सभी आमदार, सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी, इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके पीयूष गोयल जी को चाहने वाले सभी भाई और बहनों, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ और आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से पीयूष गोयल जी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से जीत कर वो दिल्ली जाए, इसलिए बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं भी देता हूँ। गणेश खनकर जी ने मुझे टाइमिंग दिया नहीं है, लेकिन मैं 3 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरे मुंह से आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मेरे इतने लंबे राजनीतिक सफर के कोई अनेक लोगों में एक व्यक्ति कोई हो तो वो रामबाबू है, लेकिन आज मैं उसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा। उत्तर मुंबई में एक बार चुनाव हुआ था जिला का, और प्रमोद जी हमारे स्वर्गीय नेता है, उनका कहना था कि पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं भी उस मत का हूँ, पार्टी में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद में मुझे लगा कि मैंने ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहिए और मैंने तुरंत मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन दिनों में पीयूष गोयल जी के पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी थे, उनको मैंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मुझे दादर के ऑफिस में बुलाकर कहा कि गोपाल जी ये इस्तीफा पकड़ लो अपने हाथ में, ऐसा कोई इस्तीफा देना नहीं। और वेद प्रकाश गोयल जी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए इतना लंबा सफर में कर पाया, इसलिए कुछ बात किया। नहीं तो पॉलिटिक्स में तो कोई कहेंगे कि चलो एक विकेट ऑटोमेटिकली गिर जाता तो क्यों उसको बचाने का, एम्पायर का सलाह भी क्यों लेना चाहिए। लेकिन वेद प्रकाश जी ने ऐसा न करते हुए एक नेतृत्व गुण का, एक पितृत्व गुण का जो परिचय दिया, और उसके बाद में मैं पीयूष जी के घर में सीमा भाभी के हाथों से 1.5 दिन के गणपति का बापा का दर्शन भी बहुत बार लिया और लाडू भी बहुत खाई है। और समय का भी सांसद बनने के बाद में समय भी मिलता नहीं है, लेकिन जा नहीं पाया बहुत दिनों से, लेकिन इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊँगा इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊँगा। मैं 2-3 सिर्फ बातों को यहाँ पर स्मरण करना चाहूँगा, आगे भाषण हम लोग बहुत करेंगे, समय मिलेगा तब वो आप भी करिए, आप करेंगे, आप बिजनेस मैंने मुझे पता है, लेकिन आप करिए। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अंतिम चुनाव जो हमारा सुनील राणे जी का बोरली में हुआ, सुनील राणे जी 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन कुछ कार्यकर्ता प्रेमी बहुत आदि होते हैं, तो कुछ ऐसा फोटो निकाल कर खटाक 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 देवेंद्र जी को बोलते थे, देखो ये विरोध में काम कर रहा है, ये विरोध में काम कर रहा है। अरे भैया, हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये गोपाल शेट्टी भी ऐसा कोई 19-20 करेगा ना, इसकी भी ताकत नहीं है। छोटा कार्यकर्ता का क्या ताकत है, उसका बेचारे का फोटो निकालने का भाग्य में लिखा है, उसको फोटो निकालने दो ना। तो ऐसे खटाक खटाक कभी फोटो आएंगे तो आप चिंता मत करिए, लेकिन फोटो जहाँ का भी आएगा, इस काम की जवाबदारी आप मुझे देंगे, आप मुझे बताइए, मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट आप तक पहुँचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। पिता तुल्य परम आदरणीय रामबाबू नायक जी, जिनके साथ वास्तव में 50 वर्ष से ऊपर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ डांट भी खाई, लेकिन हर उस डांट में जो प्यार था, हर उस डांट में जो मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना, उसके लिए रामबाबू मैं सदैव आपका कृतज्ञ हूं। हमारे मुंबई के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई, और ऐसे भाई का शब्द और भी हो सकते हैं, पर ये ऐसे भाई है जो मेरे ऊपर कभी कोई संकट आया या कोई खुशी का माहौल आया, दोनों में
कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहे हैं। एक रहस्य की बात बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई सीमा के साथ, तब मेरी शादी का शेरवानी भी देर हो रही थी आने के लिए, तो आशीष जाके जल्दी से उठा के ले गया। आशीष जी, आपका प्यार, आपका सानिध्य मुझे भी हौसला देता है, लेकिन थोड़ा डराता भी। आप इतना जबरदस्त भाषण दोगे, उसके बाद मुझे कितना मुश्किल हो रहा होगा, आप सोचिए। हम सबके बहुत ही लोकप्रिय, दिल में बसे, जिन्होंने 40 वर्ष तक इस क्षेत्र में दिन रात एक कर, छोटी समस्या हो बड़ी बात हो, बिना हिचक 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए अपना जीवन खपाया। ऐसे मेरे बड़े भाई खासकर गोपाल शेट्टी जी, जिनका प्यार, जिनका सानिध्य, जिनका सहयोग, आशीर्वाद और साथ वर्षों से मुझे मिला है और आगे वर्षों तक रहेगा। ये ऐसी दोस्ती है गोपाल जी जो कभी छूट नहीं सकती, टूट नहीं सकती, कोई बीच में नहीं आ सकता। और आपका जो कल मैंने आपसे जब फोन पे बात की, आपने जो स्पॉन्टेनियसली मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे समर्थन दिया, मुझे आपने जिस प्यारे अंदाज से स्वागत किया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बचपन से ही ये पूरे मंच पे जितने लोग हैं, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने बचपन से मुझे साथ दिया है। हम साथ में अलग अलग, चाहे चुनाव हो, चाहे अधिवेशन हो, खुशी का माहौल हो, शादी ब्याह हो या गणेश जी के आराधना हो, मैं समझता हूँ चाहे भाई गिरकर हो, रघुनाथ कुलकर्णी जी हो, अतुल भातकलकर जी हो, सुनील राणे जी हो, योगेश सागर जी हो, मनीषा ताई चौधरी जी हो, हमारे जिला अध्यक्ष गणेश जी हो, मैं समझता हूँ एक बचपन का साथ, हेमेंद्र भाई मेहता, शैलाज जी, किरण भाई, मैं जितने नाम लूंगा मुझे कुछ ना कुछ बचपन की बात, कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग याद आएगा। आज के नए हमारे कार्यकर्ता इतना सानिध्य नहीं आए, हमारे जिला महामंत्रियों के साथ दिलीप पंडित जी, बाबा सिंह जी, निखिल व्यास जी, अब नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। तो एक तरफ पुराने रिश्तों को और मजबूत करके आप सबके साथ नया रिश्ता जुड़ने का जो मुझे सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने दिया है, हम सबके चाहते देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्यार से मुझे आमंत्रण किया, बावन कुले जी हो, आशीष जी हो, रामबाव हो, गोपाल जी हो, मैं समझता हूं मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे आप सबके साथ संवाद, आप सबके साथ रिश्ता जोड़ने का ये जो मौका दिया है,
राज्यसभा में 3 टर्म के बाद वास्तव में मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि जनता के दरबार में मुझे जाने का मौका मिलेगा। आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला के जो मोदी जी का परिवार का जिक्र आशीष जी ने किया, हम सब मोदी जी का परिवार मोदी जी को और मजबूत बनाने के लिए फिर एक बार अब की बार फिर एक बार और मित्रों, ये ऐसी सरकार होगी ना भूतो ना भविष्य, ये देश का कायाकल्प करके बदलाव करके मोदी जी ने ठान लिया है कि आने वाला अमृतकाल ये भारत का काल होने वाला है। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता के रूप में देखता है। आज कोई विश्व का ऐसा नेता नहीं है जो शायद थोड़ी ईर्ष्या भी करता होगा मोदी जी की लोकप्रियता से। हाल में सैन फ्रांसिस्को में विश्व भर के नेताओं की राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ राजा भी थे वहां पे, ऐसे नेताओं के समूह की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए थे तो मुझे उनके प्रतिनिधि के रूप में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने जो वहां पे मोदी जी के प्रति और भारत के प्रति जो सम्मान, जो विश्वास, जो स्नेह की अनुभूति की, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता। यहां तक कि मेक्सिको के राष्ट्रपति अंतिम कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा में पूछते हैं कि मुझे कुछ बताओ कि ये 10 साल से एक इंटरनेशनल एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से, वो विश्व भर के सभी प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन हर हफ्ते निकालती है और शायद पहली बार होगा इतिहास में कि लगातार 10 वर्षों तक कोई नेता हर सर्वे में प्रथम श्रेणी पे आए। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये सम्मान, ये जो आज भारत की तरफ लोगों का विश्वास बना है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को तेज गति पर देने में सबसे बड़ा योगदान करेगा, ये जो आज लोगों का विश्वास बना है कि आगे चल के भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश वर्षों वर्षों तक रहेगा, ये जो आज पूरे विश्व में विश्वास बना है कि भारत यानी वर्ल्ड की ग्रोथ इंजन, ये विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों के कठोर परिश्रम, कर्तव्य भावना से प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण किए देश को 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उत्सव पर जो 5 प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको देश को समर्पित किए, भारत
अमृतकाल में 2047 तक एक विकसित देश बन के उभरेगा। ये विकसित देश बनाने के लिए हम सब 140 करोड़ भारतवासी कर्तव्य भावना से अपना अपना योगदान देंगे। भारत जो गुलामी की मानसिकता में कुछ लोग रहते हैं, उसको पूरी तरीके से हम सब मिलकर ध्वस्त करेंगे और अपनी विरासत से, अपने इतिहास से सबक भी सीखेंगे। सीखते सीखते देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत करके नारी शक्ति का सम्मान करते हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत अब विश्व शक्ति बनाने से कोई रोक नहीं। और ये जिम्मा हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। हम सब उनके सिपाही, उनके हनुमान या एक गिलहरी के रूप में हम सब उस राम सेतु, उस विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम सब गिलहरी के रूप में अपना अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मित्रों, एक फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, तब भारत की तरफ विश्वहीन भावना से देखा। दुनिया में हम किधर भारत का पासपोर्ट लेके जाते तो आपको याद होगा कोई